नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा स्वागत करता हूं आपका जोग्टा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और पिछले हफ्ते की तरह मैं इस बार फिर हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेके, जो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स को टच करते हैं एचबी इकोनॉमिक सर्वे के और साथ ही में बजट के। तो जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसे चुनिंदा करंट अफेयर्स आप तक लाऊंगा जो कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में बहुत प्रोबेबल है कि वो आ सकते हैं। तो पेपर में इन क्वेश्चंस का आना भी तरह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो सीरीज है जरूर हेल्प करेगी अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अब जैसा आप जानते हैं कि एलाइड का एग्जाम जल्दी आ सकता है, तो इसी के लिए जोग्टा अकेडमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना एचपी एलाइड को टेस्ट सीरीज, जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा। ऑफलाइन आपको 1499 की पड़ेगी और जो ऑनलाइन है वो 999 की पड़ेगी। इसमें टोटल 14 टेस्ट रहेंगे। जो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे वो आपके 5 रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज आपके ये 9 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जोग्टा अकेडमी शिमला ने ऑफिशियली लॉन्च किया है अपने बीसीएस और संजौली ब्रांच में एचपी एलाइड का एक एक्सक्लूसिव बैच। एक तरह से ये क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें हम पहले प्री ओरिएंटेड जाएंगे और बाद में आप देखोगे जब सही टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तो हम मेंस की प्रिपरेशन भी इसी बैच में शुरू कर देंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8628864475 के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च की है डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी योजना, और ये जो स्कीम है ये एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करती है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 1%। और इसको अवेल करने के लिए एक स्टूडेंट की फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 4 लाख होनी चाहिए और उसकी जो एज लिमिट है दैट इज और 28 ईयर्स। तो ये जो एजुकेशन वाला चैप्टर आता है वहां पर आपको स्कीम इस साल जरूर देखने को मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे में। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है। यहां पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश माय गवर्नमेंट का सपनों की उड़ान। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत जो भी परिवार जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम है, ठीक है, उनको मात्र 1% ब्याज पे 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 20 लाख रुपीस का 20 लाख यहाँ पे लोन आपको देखने को मिलेगा जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कैच है। एक तो जो एज रिस्ट्रिक्शंस है वो है 28 ईयर्स और यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है वो आपके 60% से ज्यादा होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 60%। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट और है। साथ में ये जो कॉर्पस है इसकी पावर डीसी को दी गई है। ये जो कॉर्पस है वो डीसी साहब के पास रहेगा, बैंक्स के पास ये कॉर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार समझती है कि बैंक्स बहुत ज्यादा डिले करते हैं इन लोन्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिसबर्स वगैरह करने के लिए। सो इस स्टेटमेंट में ऑल द स्टेटमेंट्स वर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एक टूरिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि रिसेंटली सरकार ने बरीधार अर्की में एक टूरिस्ट स्पॉट उसको डेवलप करना है और दूसरा शेर जगस सिरमौर में को भी एक पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशंस के लिए चूज किया गया है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए द आंसर इज डी। अगर हम बात करेंगे इन दोनों साइट्स के बारे में, जो पहला है आपका बरीधार अर्की सोलन, ठीक है, बरीधार अर्की सोलन, यहां पर एक शिव टेंपल है बहुत फेमस, तो उसको डेवलप किया जा रहा है। तो एक रिलीजियस टूरिज्म साइट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। साथ में सरकार 200 करोड़ की लागत से यहां पर एक रोपवे भी बना रही है, ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे शेर जगस सिरमौर के बारे में, ये पार्ट बन जाता है हमारा एडवेंचर टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली जो हमारे बिर से पैराग्लाइडर्स आए थे, यहां पर उन्होंने टेस्ट की थी पैराग्लाइडिंग, तो वो सक्सेसफुल हो गई है। एंड रिसेंटली जो ये टेस्ट कंडक्ट हुआ इसके तहत जल्द ही इस साइट पे आपको पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाएगी। तो एडवेंचर टूरिज्म आप देख रहे हैं सब जगह इस टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, खासकर पैराग्लाइडिंग। आपके कुल्लू, आपके मंडी, आपके कांगड़ा, इवन सुन्नी तहसील शिमला और अब ये सिरमौर में भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2 और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पूरे कंटेक्स्ट को लेके। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो फंड रखा है यहाँ पर इस जगह के लिए, दैट इज योर
2 करोड़। इसी के साथ साथ एक और साइट है सिरमौर की जहां पे पैराग्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर बरियाल्टा, जो कि आपके हरिपुर धार में आपको देखने को मिलेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो आपकी बरी धार है, बरी धार, जैसा कि जब मैं हिमाचल प्रदेश पढ़ाता हूं क्लास में, मैं तब हमेशा कहता हूं कि शिमला, जिस टाइम जो शिमला आपको भी देखने को मिलता है, ये शिमला ओरिजिनली इस जगह पे नहीं था। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में जो जगह डिसाइड की थी शिमला के लिए, दैट वाज योर बरीधार। तो जो ओरिजिनल टाउन बनना था शिमला, वो बरीधार में बनना था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मना कर दिया, राजा ने मना कर दिया, इसके लिए इसके बाद शिमला को प्रेजेंट डे में सेटअप किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिमला के बारे में, हमारी वन ऑफ द कैपिटल्स के बारे में, जो आप ऐसे ही जान सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये बात पता चले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है, इट इज रिलेटेड टू योर एचपीएमसी। तो हमारा ये जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट आता है, वहां पर आपको जरूर देखने को मिलता है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद पराला, जरोल, परवाणु। ठीक है, यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड हुआ है, भुंतर, और कुछ नई टर्म्स ऐड हुई है यहाँ पर, जो इस साल आपको इकोनॉमिक सर्वे में जरूर देखने को मिल सकती है। तो पहला है पराला। पराला, अगर आप पराला को देखेंगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मंडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड यहां पर सरकार इसको बना रही है स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान के तहत। ठीक है, सो 1 का हो गया आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट है जरोल। जरोल को आप देखेंगे, जरोल इज वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ एचपीएमसी। ठीक है, यहां पर एक न्यू वाइन यूनिट भी सेटअप हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 70,000 लीटर्स है पर एनम। सो 2 का हो गया आपका बी। हालांकि आंसर यहां पे निकल गया है 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अगर हम बात करेंगे एचपीएमसी के बारे में, एचपीएमसी के यहां पर अभी 3 मेजर सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा है दैट इज योर परवाणु। ठीक है, लगभग आपका 18,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जरोल, दैट इज इन सुंदरनगर, इसकी कैपेसिटी अराउंड 2000 मीट्रिक टन आपको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट इज योर जावली, सोलन। तो एचपीएमसी के अभी यहां पर 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। अगर हम बात करेंगे भुंतर के बारे में, अगर हम बात करेंगे भुंतर के बारे में, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भुंतर को वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1000 करोड़ की लागत से यहां पर एक ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटी ऑफ पॉमग्रेनेट, पलम, है ना, आड़ू, एप्रिकॉट्स के लिए एक सेंटर यहां पर बनाने की बात की है, घोषणा की है। तो ये एक नई बात है, इसमें वर्ल्ड बैंक का यहां पर आपको रोल देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ परमाणु में आप देखोगे कि जो टेट्रा पैक फैसिलिटी है वो भी शुरू हो गई है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके के टेट्रा पैक्स के जूसेस आपको एचपीएमसी की तरफ से देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे पराला मंडी के बारे में, पराला मंडी को भी इस टाइम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। यहां पर आप देखोगे 100 करोड़ की लागत से इसको कंप्लीट करेंगे। और यहां पर आप देखोगे कि ये जो क्रशिंग फैसिलिटी होगी, इसमें आपका वाइन्स, जूसेस, जैम्स वगैरह बनेंगे। तो अराउंड 200 मीट्रिक टन ऑफ जो ये एप्पल्स वगैरह है, इसकी क्रश करने की कैपेसिटी रहेगी पर डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन है इन सेंटर्स को लेके और एचपीएमसी को लेके, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम आंसर देखें, 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का सी, योर आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर डिसाइड किया है 50% सब्सिडी देना ऑन मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर प्लकिंग ऑफ टी लीव्स। तो टी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने 1-2 साल पहले देखा था कि टी के ऊपर प्रीलिम्स में, एचएस में भी क्वेश्चंस थे, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बन जाता है हमारा। नेक्स्ट आप देखोगे, अराउंड 96% ऑफ ट्री ग्रोवर्स हैव द लैंड होल्डिंग ऑफ मोर देन 0.5 हेक्टेयर एंड लेस देन 1 हेक्टेयर। तो और लगभग 2310 हेक्टेयर में फुटहिल्स ऑफ धौलाधार माउंटेन्स पे आपको टी की खेती देखने को मिलेगी। और टी को जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस है वो 2005 में दिया गया था। तो अगर आप देखोगे, योर फर्स्ट, योर थर्ड एंड योर फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओनली
योर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो 90% ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, जो 90% ऑफ लैंड होल्डिंग्स है टी की, इट इज लेस देन 0.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द टी इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है, जैसा कि कई बार इंटरव्यू में पूछते भी है कि टी इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि जो कांगड़ा टी है, इट वॉज इन न्यूज, क्योंकि इसको यूरोपियन टैग भी मिल गया है, इसको यूरोपियन टैग भी मिल गया है। काफी टाइम से कांगड़ा टी न्यूज में भी थी, और गवर्नमेंट इसको और प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट इसमें 50% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर प्लकिंग ऑफ लीव्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कांगड़ा की टी की हिस्ट्री के बारे में, तो आप देखते हैं कि पहली बार जो चाय थी वो असम में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी समवेयर अराउंड 1820s, ठीक है। उसके बाद 1849 में जो हमारे डॉक्टर जेमिसन थे, ठीक है, उन्होंने कांगड़ा टी को, आप देखोगे कांगड़ा मतलब पालमपुर में एक सर्वे, फील्ड सर्वे को कंडक्ट करवाया था, एंड आफ्टर योर लाइक 3-4 years समवेयर अराउंड 1853 उन्होंने यहां पर एक डेली एस्टेट करके सेटअप किया, जिसमें उन्होंने इन टीज को प्रोड्यूस, जो टी की प्रोडक्शन थी उसको भी प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो नाम क्या है यहाँ पे, डॉक्टर जेमसन, ठीक है, जिन्होंने ये सब किया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो हमारी जो कांगड़ा टी है, ये आपका ब्लैक और ग्रीन दोनों में आती है, एंड इट इज द ओनली चाइनीज हाइब्रिड टी जो आपको देखने को मिलेगा लगभग 900 मीटर से लेकर 1400 मीटर तक, और जो चाइनीज हाइब्रिड है इसका नाम है हमारा कैमेलिया सिनेंसिस। उसके बाद आप देखोगे 1886 में इसको गोल्ड मेडल मिला, बाकी 1895 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला। तो कांगड़ा की टी की हिस्ट्री भी काफी लंबी चौड़ी है। इनफैक्ट कई जगह से कंफ्यूजन भी रहता है बीच बीच में कि कांगड़ा टी को प्रोड्यूस कब किया था, दिल्ली स्टेट कब बना था। सो जो दिल्ली एस्टेट था इट वाज सेटअप इन 1852, लेकिन जो प्रोडक्शन है फाइनली वो 1853 में सेटअप होती है। तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट को देखोगे, जो जहां पे इनको जीआई टैग्स वगैरह मिले हैं, वो जो साइट्स देखोगे तो अब ये 3-4 डेट्स आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिए 1849 पहली बार जो फील्ड सर्वे किया, 1852 में हमारा दिल्ली एस्टेट को सेटअप किया, और 1853 में पहली बार आप देखोगे क्या, चाय की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। और ये चाय की जो प्रोडक्शन थी, जो ये चाय की प्रोडक्शन को शुरू किया था 1853 में, इट वाज डन इन योर पालमपुर। और जो पहला फार्म आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमारे होटला नामक जगह पालमपुर में। तो इस तरीके से ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो द करेक्ट आंसर इज योर 1, 3 एंड 4, क्योंकि जो हमारा जो 96% है वो लेस देन 5 हेक्टेयर्स के में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीका। तो जीका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस साल वो न्यूज में ही रहा है, क्योंकि हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे ऑनरेबल सीएम ने बार बार आप देखोगे जीका का जिक्र किया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसने 12th एडिशन ऑफ एनुअल वर्कशॉप की यहाँ पर फॉरेस्ट्री एंड नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सोचा है 890 का एक महत्वाकांक्षी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम इन द कोलैबोरेशन विद जीका। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज दे फ्रांसिस करके, ठीक है, एडीएफ करके, उसके साथ हम ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर हम बात करेंगे जीका के बारे में, तो जीका को हम यहाँ पे एक होलिस्टिक रिवीजन की तरफ देख लेते हैं, जीका और हिमाचल प्रदेश की कहानी। तो अगर आप जीका के बारे में देखेंगे, जीका कैन बी सीन इनटू न्यूमरस स्पीयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा एक हो गया हमारा फॉरेस्ट्री में इसको ग्रीन हिमाचल बनाने का यहाँ पर जीका ने रोल उठाया है, जिसके लिए ये आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये वाला जो पॉइंट 1 है, 12th एडिशन नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट एनआरएम को भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत अगर आप देखोगे जीका के तहत अराउंड 72 नर्सरीज को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट को प्लांट किया जा रहा है बहुत जगह, अराउंड 4600 हेक्टेयर्स को प्लांट किया गया है यहाँ पर अंडर जीका प्रोग्राम। तो एक तो ये फॉरेस्ट
मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा रिसेंटली जो हमारी ये स्मॉल टनल्स है, ठीक है, जो हमारी ये स्मॉल टनल्स है, इवन योर फिशरीज है, यहां पे भी जीका का कुछ रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो ये हमारा चक्की मोड़ है ना, यहां पर हमारा जो चक्की मोड़ है परमाणु में, यहां पे भी जीका के ऑफिशियल्स आए थे। तो उन्होंने क्या किया है कि जो ये ड्रेनेज पैटर्न है नेशनल हाईवेज के, ठीक है, नेशनल हाईवेज के हिमाचल में, उसको भी जीका अब अपने अंदर देख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे जीका का एक और प्रोजेक्ट है महत्वाकांक्षी और बहुत पुराना, दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, 2020 से जीका ने ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का पूरा सिस्टम शुरू किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे जीका का एक और प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखोगे ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के लिए भी काम करता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसमें जो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है जीका का, ये लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है। तो किन्नौर की सी बकथॉन, ठीक है, किन्नौर का सी बकथॉन और जो चिलगोजा होता है उसको भी इसने अपने अंडरटेक कर दिया है और उसके लिए भी ये काम करेगा आपका जीका का। तो इस तरीके से जो आप देखोगे जीका की बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली अभी क्या डिसाइड किया है, अराउंड 2200 करोड़ के आसपास हेल्थ केयर में भी जीका का आपको यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा, जिसमें वो नाहन, हमीरपुर है ना, नाहन, हमीरपुर एंड योर बिलासपुर वाले हॉस्पिटल्स को भी यहाँ पर आप देखोगे एडवांसमेंट या मॉडर्नाइज करेगा। तो जीका इज टाइम फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर टू द फॉरेस्ट सेक्टर, इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन हिमाचल प्रदेश, जो 30% का टारगेट है, इंक्रीजिंग लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है हमारा, जो ये ड्रेनेज ऑफ द नेशनल हाईवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है, स्मॉल टनल्स है, फिशरीज है, और इवन आपका हेल्थ केयर में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में सब जगह आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे हमारे जो ये नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रिपेयरनेस प्रोग्राम है, जो कि फ्रांस की कंपनी है ना एडीएफ के साथ हो रहा है, तो इस साल ये अप्रैल 2024 में शुरू होगा और इट इज अ प्रोग्राम ऑफ 5 years। तो 5 साल के लिए आप देखोगे एक नई संस्था आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, एडीएफ, जो कि फ्रांस की संस्था है, एजेंसी है दे फ्रांसिस के। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो डिजास्टर के साथ जुड़ चुकी है हमारे, ठीक है। तो एक KfW है जर्मनी का। तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि जर्मनी का जो KfW है ये किस प्रोजेक्ट में हमारे को असिस्ट कर रहा है। फिर आपका जीका हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और अब आपका ये ADF भी आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज योर 1, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे सारथी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नूरपुर टू चेक ड्रग मेनेंस बाय HP पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज लॉन्च्ड प्रधर्व वाइप आउट ड्रग्स अ कैंपेन, और हिमाचल गवर्नर ने, ठीक है जी, शिव प्रताप शुक्ला जी ने एक हेल्पलाइन नंबर यहां पे निकाला है 9418064444। तो ये है, यहां पर आप देखोगे ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, योर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि इट इज नॉट बाय HP पुलिस, ये HP पुलिस के साथ नहीं है सारथी प्रोजेक्ट इज बाय द HP गवर्नमेंट, सारथी प्रोजेक्ट इज बाय द HP गवर्नमेंट। तो अगर आप देखोगे कुछ टाइम से हिमाचल प्रदेश में ड्रग मेनेंस का इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेंस का टॉपिक भी है हमारे लिए, और उससे जरूरी है, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, हमारे यूथ के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में ऊना में हमारे गवर्नर साहब एंड हमारे डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक वॉक रखी थी, और उसी वॉक के एंड में उन्होंने हेल्पलाइन नंबर को भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो दीज आर सम प्रोग्राम जो कि सरकार यहाँ पे लॉन्च कर रही है फॉर द ड्रग्स, है ना, ड्रग्स के लिए, ठीक है जी। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि अराउंड 40% जो 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं हिमाचल के, उसको अपकीप रखना है, और इन 40 में से 13 जो हाईएस्ट है वो आपके चंबा में है,
जो सेकंड हाईएस्ट है वो कांगड़ा में है 11 मॉन्यूमेंट्स, और शिमला में एक ही मॉन्यूमेंट ऐड है। सो अगर आप देखेंगे ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थोड़े मिसमैच्ड है। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सारी की सारी ट्रू स्टेटमेंट्स है। अगर आप देखो जैसे पंचवक्रता टेम्पल हो गया, त्रिलोकीनाथ टेम्पल हो गया, मंडी का जुड़ा है, ताबो मोनेस्ट्री आपकी कहाँ की है, लाहौल स्पीति की जुड़ी है ना, आपके चंबा के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो जुड़े है ना, मणि महेश जी का मंदिर जुड़ा है, और शिमला से जो एकलौती साइट जुड़ी है दैट इज योर वाइस रीगल लॉज, दैट इज योर वाइस रीगल लॉज। तो इस तरीके से आप देखोगे सरकार इन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रही है हमारे पास। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू यहां पर। इसी के कंटेक्स्ट में यहां पर क्वेश्चन है जो कि कुछ चीजें जो न्यूज में है और इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिल सकती है। तो मैच द फॉलोइंग से लास्ट क्वेश्चन है कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा काओ विलेज करसोग में, ठीक है। इट इज अ सतलुज वैली स्टाइल टेम्पल, इट इज अ सतलुज वैली स्टाइल टेम्पल एंड इज द थर्ड टेम्पल ऑफ कामाख्या देवी। पहला असम, ठीक है, उसके बाद आपको ये साउथ में देखने को मिलेगा, मैं भूल गया हूं कि शायद केरला है या तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड ये हिमाचल प्रदेश के करसोग में देखने को मिलता है, ठीक है, कामाख्या देवी टेम्पल, इट इज सतलुज वैली स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कालीनाथ कालेश्वर टेम्पल। अगेन ये न्यूज में था, हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई 400 साल पुराने मंदिर को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अपने अंडर टेकिंग ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो काफी बवाल मचा इस पे, जब ब्यास नदी का लेवल राइज हो चुका था और पूरा शिवलिंग समर्ज हो चुका था। मैं बात कर रहा हूं गरली प्रयागपुर है ना, रखर देहरा गोपीपुर कांगड़ा के बारे में। तो कालीनाथ इज इन योर गरली प्रयागपुर, ठीक है जी। शिखारा स्टाइल टेम्पल, शिखारा स्टाइल टेम्पल, ठीक है। उसके बाद रंगनाथ टेम्पल, अगेन अ न्यू टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन योर बिलासपुर। रिसेंटली अगर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक की सहायता से लगभग 1400 करोड़ की सहायता से जितने भी ये जो लुहनू ग्राउंड है, जो समर्ज्ड टेम्पल्स हैं बिलासपुर के, उनको रिवाइव करने के लिए यहां पर फंड किया गया है। तो उसमें से जो एक टेम्पल है दैट इज योर रंगनाथ टेम्पल। सॉरी, तो 3 का ए। एंड नेक्स्ट इज योर भलई माता टेम्पल, इट इज इन योर सलूनी चंबा। इसको क्या बनाया है, आर्ट ऑफ क्राफ्ट सेंटर हिमाचल प्रदेश। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे कि रंगनाथ टेम्पल शायद अब मेंशन हो जाए, क्योंकि इट इज टू डू योर वर्ल्ड बैंक एंड रिवाइवल आल्सो। सो कामाख्या करसोग 1 का डी, कालीनाथ 2 का बी। सो योर आंसर इज योर डी, इस तरीके से। तो ये भी आप देखोगे, ये बात है आपके रंगनाथ टेम्पल के बारे में। दीज आर द फ्यू टेम्पल जो यहाँ पे रिवाइव करना चाहती है गवर्नमेंट अलोंग विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज इट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोशिश यही है कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपसे मैंने पूछा है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एज जो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रहा था, एंड इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश जो हमारा HPAS का जो एक बैच है, ये 25 जनवरी से चंडीगढ़ में शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड रहेगा। और 15 फरवरी से हमारा HAS का ऑफिशियल बैच शुरू हो रहा है शिमला के BCS ब्रांच में। एडमिशंस ओपन है, ठीक है। वीडियो इसके लिए हमने ऑलरेडी बना के दिया, हमारा जो पूरा एक्शन प्लान है क्या क्या रहेगा। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से जुड़ने के लिए। एंड अगर आपको एक्सेस करने हैं हमारे डेमो लेक्चर्स अलाइड और हमारे HAS के, तो आप सीधे यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं शिमला ब्रांच के। तो जो डेमो लेक्चर्स है ये क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स ही हम किस तरीके से कोर्सेज को डील करते हैं। सो थैंक यू सो मच।